हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आवर शेयर मार्केट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें बोला गया कि एनएससी जो है वो क्रैश कर गई। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इसमें मेरा जो मेन एम है वो आप लोगों को बताना कि एनएससी क्या है और बीएससी क्या है। बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप जब भी शेयर मार्केट की बात करते हो दोस्तों, तो शेयर मार्केट का मतलब होता है इधर एनएससी और बीएससी से। ठीक, आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स एंड निफ्टी आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड विद एनएससी एंड बीएससी। क्लियर। अब अगर स्टार्ट किया जाए तो दोस्तों, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बात स्टार्ट करते हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में है, ये पूरे एशिया की सबसे ओल्डेस्ट जिसको बोला जाता है एक्सचेंज है, मार्केट है। ठीक है, पूरे एशिया की सबसे पुरानी मार्केट आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। ठीक है, अब होता क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 19th सेंचुरी जो है वहां पे ये स्टार्ट होती है और 1875 में दलाल स्ट्रीट जो कि मुंबई का एक एरिया है, वहां पे ये आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों इसको बनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद होता क्या है, अगर इससे पहले मैं चलूं तो 1855 का जो एक टाइम पीरियड था, क्या हुआ, 22 जो थे दलाल्स जो थे वो ना एक बानियन ट्री के नीचे आके उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और चलते 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 अब क्या था, एक बानियन ट्री था, उसके नीचे ट्रेडिंग कभी आज यहाँ कर ली, कभी कल वहाँ कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ, चलता गया ये दौर और 20 साल बाद फिर दलाल स्ट्रीट में 1975 में आपकी एक जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल जो स्ट्रीट था वहाँ पे परमानेंट बन गया। अब इसके बाद अगर बात की जाए, दौर आया आपका 1957 वो दौर था दोस्तों जब इसको एक नेशनल रिकॉग्निशन मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया एज अ मार्केट प्लेस, मार्केट किस चीज की दोस्तों, शेयर्स की। ठीक है, कि यहां पे आप शेयर की सेल परचेज कर सकते हो, आपको ऑफिशियल वो टैग दे दिया गया 1957 का दौर। ठीक, अब 1957 का दौर आपको बन गए एक मार्केट। अब इसके बाद जो मैंने आपको बोला कि आप टर्म यूज करते हो सेंसेक्स, तो 1986 का दौर आया दोस्तों जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स जो है इंट्रोड्यूस किया। अब बाद में देखेंगे कि सेंसेक्स है क्या, सेंसेक्स का मतलब क्या है एंड ऑल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1986 दोस्तों ये वो दौर था जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑफिशियल इंडेक्स है सेंसेक्स, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब धीरे धीरे और आगे जाते गए 1995 में। अब यहां तक जो दौर था ना वो क्या था, आप मैनुअली कंपनी के शेयर की सेल परचेज करते हो, मैनुअल शेयर की सेल परचेज। इसके बाद 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है वो बनता है, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज बोल्ट। तो ये आपका 1995 में आता है और उसके बाद जो आपका शेयर जो पहले हार्ड कॉपीज की फॉर्म में मिलते थे, उसके बाद अब ये बन गए थे आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक, तो दोस्तों ये तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी। ठीक है, ये दुनिया की आज की अगर बात की जाए बीएससी, इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर इसके पूरे ओवरऑल मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो दैट इज अराउंड 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज अराउंड 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब न्यूज वाज अबाउट द क्रैशिंग ऑफ एनएससी। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों आपकी एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इंडिया की सबसे नई स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। ये आती है आपकी 1992 में।
1992 में ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज बनती है। अब ये जो एक्सचेंज बनी दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी? ये थी इंडिया की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज जिसने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है, क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दिया आपको शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इट वॉज द वेरी फर्स्ट मार्केट प्लेस जिसमें आप शेयर्स की ट्रेडिंग जो है ऑनलाइन के जरिए करते हो। ठीक, अब इसमें हुआ क्या? अगर बात की जाए आगे का दौर 1993 में दोस्तों इस इसको एज अ ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली। ठीक है, जैसे यहां पे हमने कहा था 1957 में इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली एज अ स्टॉक एक्सचेंज, तो 1993 में इसको बनाया गया स्टॉक एक्सचेंज, इसको रिकॉग्निशन मिली एज अ स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों इसने 1995 का दौर था, 1995-96, यहां पे आता है आपका निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी अपने आप में ही 50 एक वर्ड है, ठीक है, बट फिर भी निफ्टी 50, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो दोस्तों ये सबसे पहली बात, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता कि दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं। आपके इंडिया में बहुत कई नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएससी एंड बीएससी है, बहुत और भी स्टॉक एक्सचेंज हैं। बट अगर मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की बात की जाए तो ये दो हैं, एनएससी एंड बीएससी। तो दोस्तों इस एनएससी के बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है आपकी एनएससी, बाय वॉल्यूम। समझ गए ना? एक दिन में जो सेल परचेज होती है अगर उसका वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो एनएससी इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। अब न्यूज आती है कि एनएससी क्रैश हो गई, एनएससी क्रैश हुआ, उसका सिस्टम क्रैश हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो गई है। ठीक है, उसमें होने वाली ट्रेडिंग जो है वो रुक गई। ठीक, और दोस्तों ये शेयर मार्केट जो है यहाँ पे शेयर्स की, बॉन्ड्स की सेल परचेज की जाती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगेन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि आपके फाइनेंशियल मार्केट्स के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट ये जो आपकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे हर तरीके की ट्रेडिंग होती है। और अगर एक एक्सचेंज क्रैश होती है और वो एक्सचेंज जो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम, तो आप समझ लीजिए कि इसका इंपैक्ट उस डे के बिजनेस के ऊपर कितना पड़ा होगा। ठीक, अब दोस्तों ये तो हो गया दोनों का बेसिक डिफरेंस। ये है एशिया की ओल्डेस्ट और ये है इंडिया की सबसे लेटेस्ट, और बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, अब दोस्तों जो मैंने आपको कहा था कि एक डिफरेंस, एक है आपका निफ्टी, ठीक है, और एक है आपका दोस्तों जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, दो इंडेक्स हैं, दीज आर द इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्स होता है जैसे आप कहते हो ना कि सेंसेक्स आज या बॉम्बे जो हमारी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज वो 55,000 पे है या 17,000 पे है, तो वो है क्या? वो ये आपके इंडेक्स होते हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो आपको बेसिक डिफरेंसेस ही बताने आया हूँ आज। सेंसेक्स जो है ना दोस्तों, इसमें हम 30 कंपनियां, व्हाट वी डू, इसमें हम 30 कंपनीज जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। 30 कंपनीज, अब इसमें बहुत सारी कंपनीज है, अराउंड 15 to 1700 कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एंड अराउंड अगेन 15-1600 कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड कंपनीज जो हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं, असली वर्ड यूज होता है लिस्टेड। ठीक है, जो भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आके अपने आप को नाम रजिस्टर्ड करती है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना जो ये सेंसेक्स बनाती है दोस्तों, ये कैसे बनाती है, उसकी जो पहली 30 कंपनीज हैं उनके बेसिस के ऊपर। और जो आपका निफ्टी है ये क्या बनाता है दोस्तों, ये बनाता है आपका पहली 50 कंपनीज के ऊपर।
ठीक है, ये बनाता है पहली 50 कंपनी के बेसिस के ऊपर और ये बनाता है पहली 30 कंपनी के बेसिस के ऊपर। अब जो आपका सेंसेक्स है ये 30 कंपनियां कौन सी उठाता है? दोज विच आर रिलेटेड विद 13 डिफरेंट सेक्टर्स। थोड़ा सा ये बोर्ड के कारण टेक्निकल हो रहा है कि बार बार दोबारा लिखना पड़ रहा है, बट इट्स ओके। हमें मेन फोकस करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स आपका है पहली 30 कंपनीज उठाता है और 30 कंपनीज जो है दोस्तों वो कैसे, जो आपके 13 सेक्टर्स हैं, 13 सेक्टर्स में से ये अपनी कंपनीज उठाएगा। ठीक, अब अगर बात की जाए दोस्तों आपकी एनएस निफ्टी की, तो निफ्टी जो है दोस्तों ये क्या करता है, ये 24 जो है सेक्टर्स इंक्लूड करता है। 24 सेक्टर से डिफरेंट 24 सेक्टर से 50 कंपनियां उठाता है ये, और ये 13 सेक्टर से 30 कंपनियां उठाता है। अब जब मैंने कहा कि पहली 50 कंपनीज एंड पहली 30 कंपनीज, तो इसका मतलब क्या है? पहली कंपनी का मतलब क्या है दोस्तों कि पहली 30 कंपनीज। कैसे मैं डिफाइन करूंगा पहली 30 कंपनीज? तो दोस्तों जो आपका सेंसेक्स और निफ्टी है ये किस बेसिस के ऊपर पहली 30 कंपनी डिसाइड करते हैं? इट इज बेस्ड अपॉन फ्री फ्लोटिंग कैपिटल। इट इज बेस्ड अपॉन फ्री फ्लोटिंग कैपिटल। पहले होता था ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर, बट 2003 ऑनवर्ड्स जो है इसको चेंज कर दिया गया फ्री फ्लोटिंग कैपिटल के बेसिस के ऊपर। अब दोस्तों फ्री फ्लोटिंग कैपिटल जो है, फ्री फ्लोटिंग कैपिटल ये है क्या? ठीक है, हर एक कंपनी की अपनी एक फ्री फ्लोटिंग कैपिटल होगी, और जो सेंसेक्स में पहली 30 कंपनी जिनकी फ्री फ्लोटिंग कैपिटल सबसे ज्यादा होगी पहले 30 नंबर पे, उनको उठा लिया जाएगा। ठीक है, अब ये फ्री फ्लोटिंग कैपिटल दोस्तों है क्या? ये है आपका आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो शेयर्स होते हैं दोस्तों जो एक कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स रिलीज किए हैं। लेट्स सपोज मैं कहूं कि रिलायंस अपने 50% शेयर मार्केट में रिलीज करती है। ठीक है, 50% मुकेश अंबानी ने अपने पास रखे और 50% उन्होंने रिलीज कर दिए। तो जो शेयर्स मार्केट में रिलीज किए गए हैं उनको बोला जाता है दोस्तों आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक, इनटू वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग शेयर कितने उन्होंने शेयर रिलीज किए? लेट्स सपोज उन्होंने 50 शेयर्स रिलीज किए। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू है 1000 रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? 50,000 हो गया ये। ठीक है, और ये जो टर्म है आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो टर्म है दोस्तों ये बनता है, दिस इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या है ये? मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों पहले जो सेंसेक्स था वो 30 कंपनियां किस बेसिस के ऊपर उठाता था? इस बेसिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस। ठीक, बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें चेंज किया गया, इसको फ्री फ्लोटिंग के बेसिस के ऊपर उठाया जाने लगा। अब फ्री फ्लोटिंग क्या है? फ्री फ्लोटिंग इज दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू फ्लोटिंग शेयर्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब दोस्तों ये टर्म समझनी है आपको कि फ्लोटिंग शेयर क्या है और आपका आउटस्टैंडिंग तो मैंने आपको बताया कि अगर रिलायंस कंपनी ने, अगर मुकेश अंबानी ने मार्केट में 50% शेयर रिलीज कर दिए, दोज शेयर्स आर नोन एज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, जो 50% शेयर उन्होंने रिलीज किए ना, उसमें से वो हो सकता है 20% शेयर उन्होंने अपनी ही कंपनी के लोगों को, अपनी ही मैनेजमेंट के लोगों को एज अ बोनस शेयर दे दिए। कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है ना। तो हुआ क्या,
50% शेयर जो रिलीज किए उन्होंने, उसमें से 20% जो है उन्होंने अपनी ही कंपनीज के एम्प्लॉइज को दे दिए, ठीक है, या जो इनसाइडर्स हैं उनकी कंपनी के मैनेजर्स हैं उनको दे दिए। तो दोस्तों क्या है वो जो 20% शेयर्स हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तो एक्सचेंज नहीं हो रहे, ठीक है, वो तो क्योंकि उन्होंने अपने ही एम्प्लॉइज को दे दिए। जो 30% शेयर बचते हैं दोस्तों, वो शेयर्स हैं जो मार्केट में आए, ठीक है। 50% रिलीज जरूर किए थे, बट उनमें से 20% अपने ही एम्प्लॉइज को दे दिए, ठीक। तो बचे कितने? 30%। तो वो 30% जो है वो जाते हैं आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और इन 30% शेयर्स को बोला जाता है दोस्तों आपका फ्लोटिंग शेयर, ठीक है। तो आज जो है हमारा जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में पहली 30 कौन सी कंपनीज उठाई जाती हैं दोस्तों? जो होती हैं आपकी फ्लोटिंग बेस्ड के ऊपर, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग कैपिटल बेस के ऊपर। और फ्री फ्लोटिंग कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों? इस तरीके से फ्री फ्लोटिंग कैपिटल आपकी निकाली जा रही है, ठीक है। और अगर देखा भी जाए तो इसमें है क्या? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इसके साथ अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में देखूं तो इसके साथ तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बचा क्या? फ्लोटिंग इनटू वैल्यू, जो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और पर शेयर की वैल्यू, ठीक। अगर मार्केट में मैं कहूं, अगर इसी एग्जांपल को ले लिया जाए कि उन्होंने 50 शेयर जो थे वो रिलीज किए थे दोस्तों, ठीक है, बट उसमें से 20 शेयर अपनी ही कंपनी के बंदों को दे दिए, तो 30 शेयर मार्केट में बचे। 30 इंटू 1000 कितना हो गया दोस्तों? 30,000। तो रिलायंस की जो फ्री फ्लोटिंग कैपिटल होगी वो होगी 30,000। तो ऐसे करके पहली 30 कंपनी जो हम उठाते हैं उनके बेसिस के ऊपर हम निकालते हैं दोस्तों सेंसेक्स, और ऐसे करके जो पहली 50 कंपनीज हम निकालते हैं दोस्तों जो एनएससी के पास रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अलग कंपनियां रजिस्टर्ड हो सकती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अलग कंपनियां रजिस्टर्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो एनएससी के पास जो पहली 50 कंपनीज हैं जिनका फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल जो है वो पहले 50 में आएगा, उनके बेसिस के ऊपर हम निकालते हैं निफ्टी, और सेंसेक्स निकालते हैं पहली 30 कंपनी के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका जो एक बेसिक डिफरेंस है कि निफ्टी जो है अब निफ्टी 50 बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि पहली 50, सेंसेक्स 30 मतलब दोस्तों कि पहली 30 कंपनीज के ऊपर, ठीक। तो ये है दोस्तों कि आपका डिफरेंस क्या है बिटवीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बिटवीन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुरानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे नई अगर इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक जो है डीमैट एंड ऑल, जो आप ट्रेड करते हो ना आपके शेयर्स, ठीक, विदाउट एनी हार्ड कॉपी, वो किसने लॉन्च किया? आपका एनएससी ने, ठीक है। और उसके बाद कैसे सेंसेक्स और निफ्टी, जो आप स्क्रीन पे देखते हो कि सेंसेक्स चल रहा है जी 50,000, निफ्टी चल रहा है 17,000, वो होता है दोस्तों ये। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या है आपकी मार्केट जो हम इस सेशन में कवर कर सकते थे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।